आप लोगों को बताया गया कि ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जीव ही ब्रह्म है, लेकिन जो परमात्मक ज्ञानी हैं वो कहते हैं नहीं, ये जीव उस भगवान का अंश है। जीव पृथक है, भगवान पृथक हैं, अलग अलग तत्व हैं। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न किंचन वेद बाह्यम नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना न किंचन वेद नान्तरम न वा बाह्यम। जिस प्रकार से कोई पति पत्नी बहुत प्यार करते हो तो वो आलिंगन करने के बाद उनका मन डूब जाता है, इसी प्रकार से भगवान भी जब गहरी नींद में हम सोते हैं तो हम जीवों का आलिंगन करते हैं। इसका मतलब जीव पृथक है, भगवान पृथक है। अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस् तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र। यानी ये शरीर मानो ब्रह्मपुर है, इसमें एक नगर है, वो है हृदय। उसमें एक आकाश है, वो आकाश जो है, जो तत्व है, उसको जानना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। तो जीव पृथक है और ब्रह्म पृथक है। आज हम ज्ञान के विषय में थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, ये प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होता है। देखिए, प्रैक्टिकल ज्ञान में मैं यानी अपने में ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, अपने स्वयं को वो ब्रह्म मानता है। पहले वो सोचता है ज्ञानी, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। तत् मने वो हो, त्वम मने तू, असि मने है। वो तू है, वो तू है, यानी तू वही है, तू वही है। फिर ज्ञानी जब इसका और चिंतन करता है, चिंतन करते 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 फिर उसकी ये अवस्था हो जाती है नंबर 2 पर, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर और चिंतन करते करते इस अवस्था पर आ जाता है, अहम भी समाप्त हो गया, ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। फिर नंबर 4 पर वो निर्विकल्प हो जाता है, चुप। ये जो ज्ञान मार्ग है, इसके 8 अंतरंग अंग हैं, साधन हैं। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 समाधि षट संपत्ति, नंबर 4 मुमुक्षुत्व, नंबर 5 श्रवण, नंबर 6 मनन, नंबर 7 निदिध्यासन, नंबर 8 समाधि। यहाँ पर उस ज्ञानी का एंड हो जाता है। एंड हो जाता है माने ये ज्ञान मार्ग का एंड है। तो इसमें नंबर 1 है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? वो ये चिंतन करता है ज्ञानी कि मैं आत्मा हूं,
और ये संसार मेरा नहीं है, और ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के विरोधी तत्व हैं। मैं आत्मा दिव्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मैं ज्ञानी क्या सोचते हैं, ज्ञानियों के अर्थ के हिसाब से आपको ये अर्थ बता रही हूँ कि ज्ञानी सोचता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और ये संसार तो जड़ है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, और ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है, इसलिए ये मेरा नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ। तो जो मेरा नहीं यानी मैं का आत्मा का विरोधी है, उसमें मन को नहीं लगाना है, उसमें मन को नहीं लगाना है। ये बार बार चिंतन करना, ये कहलाता है विवेक। नंबर 2, वैराग्य। बार बार चिंतन ऐसा करने से उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, यानी उसका कहीं राग नहीं रहता, संसार में कहीं भी उस ज्ञानी का अटैचमेंट नहीं रहता। देखिए, वैसे तो कायदे से इसको डिटेल में बोलना चाहिए कि वैराग्य माने न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, लेकिन यहाँ द्वेष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वैराग्य माने विराग, विगत राग, जिसका राग चला गया हो, अटैचमेंट समाप्त हो गया हो। तो द्वेष क्यों नहीं कहा? क्योंकि राग से ही हमारा कहीं भी द्वेष होता है। द्वेष का कारण राग है, अटैचमेंट है, लगाव है। अगर हमारा कहीं राग ना हो, प्यार ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो फिर हमारा कहीं द्वेष भी नहीं होगा। अगर हम राग से रहित हो जाएं तो द्वेष से रहित तो हम अपने आप हो जाएंगे। देखिए, ये राग और द्वेष कैसे होता है। हम कोई चीज़ चाहते हैं, हमारा कहीं प्यार है, अटैचमेंट है, हम चाहते हैं ये चीज़ हमें मिल जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए। तो जो चीज़ हम चाहते हैं उसको पाने में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो हमारा उससे द्वेष हो जाता है। यानी अगर हमारा कहीं राग न हो तो द्वेष भी नहीं होगा। लेकिन डिटेल में इसको राग द्वेष रहित होना, इसको कहते हैं वैराग्य। योग दर्शन में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। वैराग्य माने राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। अब नंबर 3, समाधि षट संपत्ति, यानी इसमें 6 अंग हैं। शम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, उपरति। नंबर 1, शम। ध्यान दीजिएगा, शम माने मन पर पूर्ण कंट्रोल हो, मन पर पूर्ण नियंत्रण हो। सच पूछिए तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि समाधि षट्क संपत्ति जो बताई गई है, तीसरा अंग, ये केवल ऐसे ही शम का डिटेल है, बाकी इनमें कोई खास सार नहीं है। क्योंकि शम के बाद बताया गया दम। दम माने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? अरे जब किसी का मन पर ही नियंत्रण हो गया, मन ही अगर किसी का वश में हो गया तो इंद्रियां तो वश में हो ही गई। क्योंकि ये इंद्रिय के जो विषय हैं
ये मन को ही तो खींचते हैं, मन इनमें खिंच जाता है। तो अगर किसी का मन उसके वश में हो गया, इंद्रियां अपने आप वश में हो गई। नंबर 3, श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना। इसीलिए वेद में कहा गया श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व, श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धा पैदा करो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है। इसको भी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर किसी का मन वश में हो गया तो श्रद्धा तो अपने आप हो जाएगी। और ये जो कहा गया कि गुरु के वचनों पर भी विश्वास हो और वेदांत के वाक्यों पर भी विश्वास हो, तो जो वास्तविक महापुरुष होगा वो वेदों शास्त्रों के आधार पर ही तो बोलेगा, वो अलग से तो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन फिर भी कह दिया कि गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो और वेदांत यानी शास्त्रों पर भी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास का होना ही, दृढ़ निश्चय का होना ही श्रद्धा है। तो अगर किसी का मन वश में हो गया तो फिर श्रद्धा तो हो ही जाएगी। अब समाधान, समाधान माने जो हम गुरु के द्वारा श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, उस पर पूर्णतया अपने मन को लगाना। श्रवण और मनन में मन को पूरा पूरा लगाना। तो मन वश में हो गया तो श्रवण मनन में मन अपने आप लगेगा। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। अगर किसी का मन वश में हो गया तो सहनशीलता इत्यादि गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे। नंबर 6, उपरति। उपरति माने संसार से अरुचि हो जाना, संसार की किसी चीज में इंटरेस्ट ना आना। इसको कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि ये तो नंबर 2 पर ही आ गया था, वैराग्य। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य। वैराग्य माने संसार में कहीं इंटरेस्ट ना हो, कहीं राग द्वेष ना हो। लेकिन फिर भी समाधि षटक संपत्ति में कहा गया उपरति, कहीं भी संसार के किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में प्यार न हो, अरुचि हो, कहीं इंटरेस्ट ना हो। तो इन 6 का मेन केंद्र है शम, यानी मन पर कंट्रोल। विजित हृषिक वायुभिरदांत मनस्तुरगम। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक, वेदस्तुति भागवत में, कि भाई बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र वो इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन पर उनका भी कंट्रोल नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता के 2 अध्याय का 59वां श्लोक। ध्यान दीजिए, अगर हम खाना पीना छोड़ देते हैं, निराहार रहते हैं कुछ दिनों तक, तो इंद्रियों के विषय हमारे
सुप्त हो जाते हैं, नष्टप्राय हो जाते हैं। लेकिन मन जो है वो चलता रहता है। इंद्रियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं खाना पीना छोड़कर, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मन पर कंट्रोल कैसे होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब कोई भगवान का दर्शन कर लेगा तब मन पर कंट्रोल हो सकता है। न कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। भागवत के 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। हमारे यहाँ जो 24 अवतार हुए उनमें एक अवतार हुआ ऋषभावतार, भगवान ऋषभ। उनके सामने एक बार सिद्धियां आईं और कहा, महाराज हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो भगवान ऋषभ कहते, नो नो नो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता, तुम्हारे चक्कर में तो मेरा मन बिगड़ जाएगा। सोचिए, भगवान के अवतार ऋषभ देव, वो कहते हैं कि ना ना, मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत गड़बड़ कर देता है, इसलिए तुम लोग भाग जाओ यहां से। इसीलिए ऋषभ जी ने कहा कि मन से कभी दोस्ती मत करो, न कुर्यात् करहिचित् सख्यम। इस मन को कभी अपना सखा मत मानो, दोस्त मत मानो, मन के अनुसार मत चलना। ये मन सदा तुमको संसार में डुबो देता है, डुबाया है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो, मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो। बिगोयो माने डुबाना। इस मूर्ख मन ने मुझे संसार रूपी सागर में बहुत बार बार डुबाया है। या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। दासत ही गई बीती निशा, सब अजहू न नाथ नींद भरी सोयो। इस मूर्ख मन के कारण मैं बहुत रोया हूँ, बहुत 84 लाख योनियों में भटका हूँ और वो आनंद रूपी नींद नहीं प्राप्त कर सका। सोचिए, ये मन इतना चंचल है, इतना बिगड़ा हुआ है कि अर्जुन, जिसने उर्वशी को चैलेंज कर दिया, आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार अर्जुन स्वर्ग गए दिव्यास्त्र लेने के लिए। अर्जुन के पिता इंद्र ने इस खुशी में कि हमारे यहाँ अर्जुन आए हैं, हमारा बेटा आया है, स्वर्ग की सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी का डांस करवाया, नृत्य हुआ। तो अर्जुन नृत्य के शौकीन थे। जब उर्वशी नृत्य कर रही थी तो अर्जुन लगातार उर्वशी के चरणों को देख रहे थे कि किस स्पीड से ये चरण थिरक रहे हैं। तो इंद्र ने सोचा कि मेरे बेटे अर्जुन की आसक्ति उर्वशी में हो गई है। इंद्र ने उर्वशी को रात को 12 बजे बुलाकर कहा कि देखो, तुम अर्जुन के पास जाओ और उसको प्यार करो। अर्जुन ने देखा रात के 12 बजे उर्वशी मेरे कमरे में। अर्जुन ने कहा, माता जी आप कैसे आई हैं, क्यों आई हैं? मैं तुमसे प्यार करने के लिए आई हूं, मुझे इंद्र ने भेजा है। नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो मेरी माँ हैं, आप इंद्र की पत्नी रह चुकी हैं और इंद्र मेरे पिता हैं।
तो आप मेरी मां हुई। सोचिए, स्वर्ग की साधारण जो अप्सराएं हैं उनको देखकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है, और जो सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी और स्वर्ग के वातावरण में रात को अकेले में स्वयं प्रणय का, प्यार का प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन अर्जुन ने ठुकरा दिया, जिसका मन इतना वश में था बचपन से। जब अर्जुन छोटे से थे और द्रोणाचार्य जी से बाण चलाना सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य जी ने एक पेड़ पर एक पक्षी को रखा और सब राजकुमारों से कहा, कौरव पक्ष के राजकुमार, पांडव पक्ष के राजकुमार, सबसे कहा कि तुम सबको इस पक्षी की आंख में बाण मारना है। सबके पास द्रोणाचार्य जी ने जा जाकर पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि हमको पक्षी दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा हमको पक्षी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है और आकाश भी दिखाई दे रहा है। केवल अर्जुन ने ऐसा कहा, गुरुजी मुझे तो केवल पक्षी की आंख का जो ये बीच का काला काला हिस्सा है, बस यही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सोचिए, जिस अर्जुन का मन बचपन से इतना वश में था, वो अर्जुन भगवान से कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। महाराज, ये मन तो बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसकी गति तो वायु से भी अधिक तेज है। वायु को कोई वश में कर सकता है, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। अभी हमारा मन यहाँ है, अभी अपने बेटे के पास अमेरिका चला गया, फिर अगले क्षण बेटी के पास इंग्लैंड चला गया। इतनी स्पीड से भागता है, इतना चंचल।